दोस्तों, रात में अगर आप सो रहे होते हैं और आपके कानों में ये मच्छर भिन भिन की आवाज करते हैं और आपको परेशान करते हैं तो बहुत गुस्सा आता होगा, है ना? यार, ये कमबख्त मच्छर ना आपकी नींद तो उड़ाते ही है और तो और आपका खून भी चूस जाता है। इनकी इस दहशत को कम करने के लिए हम अपने घरों में ये ऑल आउट का यूज करते हैं, जिसकी खुशबू इन मच्छरों के लिए डेंजर का साइन होती है और वो इसकी चपेट में आते ही हमेशा हमेशा के लिए सो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं ऑल आउट को फैक्ट्री में बनाते हुए दिखाने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, आप और हम एक बार फिर से फैक्ट्री के नए सफर पर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पूरे ऑल आउट के स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले में आती है इसके ऊपर वाली बॉडी, जिसके अंदर तमाम इलेक्ट्रिकल सर्किट मौजूद होते हैं, और फिर नीचे लगने वाला ये डिब्बा, जिसके अंदर इन मच्छरों को मारने वाला लिक्विड मौजूद होता है। अब हम इन दोनों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को एक एक करके देखने वाले हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले इसके ऊपर वाले बॉडी से। इसे बनाने में कोई ज्यादा रॉकेट साइंस तो लगती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इसमें गिनती के 3 से 4 पार्ट्स मौजूद होते हैं। चलिए, आपको इसके अंदर मौजूद पार्ट्स के दर्शन भी करा देते हैं यार। अगर आप इसे खोल के देखेंगे ना तो आपको इसमें सबसे पहले एक हीटर कॉइल दिखेगी। इस हीटर कॉइल का काम बस इतना होता है कि इसके नीचे जो ये लिक्विड स्टिक मौजूद होती है ना, ये उसे गर्म कर देती है, जिसकी वजह से इसके अंदर का लिक्विड गैस में बदलकर बाहर निकलने लगता है, जो कि आगे जाकर मच्छरों को हमेशा के लिए सुला देता है। अब हीटर कॉइल के अलावा भी इसमें एक पावर स्विच मौजूद होता है। अरे भाई, इसे चालू करने के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी ना, जो कि इस पावर स्विच की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। स्विच का काम पावर को कम और ज्यादा करने का होता है। अब आपने देखा होगा इस ऑल आउट में एक लाइट टिमटिमा रही होती है ना, जिसे हम कहते हैं लाइट इंडिकेटर, और ये कुछ इस तरह से दिखती है। और लास्ट में मौजूद होता है उसमें सामने लगा हुआ प्लग, जिसे हम स्विच बोर्ड में लगाते हैं। तो दोस्तों, ये तो था इस ऑल आउट के ऊपर मौजूद डब्बे के पार्ट्स। अब इन्हें एक एक करके आपस में असेंबल किया जाता है और फिर इसके बॉडी में इन्हें सेट कर दिया जाता है। ऊपर की बॉडी तो देखिए बनकर हो चुकी है मस्त तरीके से तैयार, लेकिन हाँ, अभी ये किसी काम का नहीं है। ये अपना असली रंग तो तब दिखाएगा जब इसके अंदर लिक्विड की रिफिल को इंसर्ट किया जाएगा। भाई, असली खेल तो वही है ना। और फिर ये इस लिक्विड को गर्म करके इसको गैस में बदलकर अपने चारों तरफ फैला देता है, जिसकी खुशबू इतनी ज्यादा होती है, यानी कि खतरनाक होती है, कि मच्छरों के नाक में जाते ही उनका काम तमाम कर देती है। दोस्तों, अब तक हमने ऑल आउट के ऊपर वाले हिस्से को बनते हुए देखा और हमने देखा कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स मौजूद होते हैं और उन्हें कैसे असेंबल किया जाता है। अब बारी आती है ऑल आउट के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से, यानी कि इस लिक्विड रिफिल की, जिसका नाम सुनकर ही मच्छर थर 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 कांपना शुरू कर देते हैं, है ना? दोस्तों, इस लिक्विड को फैक्ट्री में तैयार किया जाता है, जहां पर इसे बनाने के लिए 4-5 तरीकों के ऑयल के साथ एक इंसेक्टिसाइड को फैक्ट्री में इन वर्कर्स के द्वारा इस तरह से मिलाया जाता है। इन सब ऑयल को इस बड़े से दिख रहे मशीन में डालकर अच्छी तरह से मिलाया जाता है, जो दिखने में काफी हाईटेक लग रहा है। कुछ समय बाद ऑल आउट का ये लिक्विड बनकर हो जाता है तैयार। अब बारी आती है इसे फैक्ट्री के उस हिस्से में ले जाने की, जहां पर आगे का प्रोसेस करा जाने वाला है, जिसमें इस तैयार किए हुए लिक्विड को करा जाने वाला है इनके बॉक्सेस में फिल। अब दोस्तों, इस काम को करने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे ये वर्कर्स इस मशीन की मदद से इन बॉक्सेस में लिक्विड को भर रहे हैं। अब एक एक करके ये मशीन बड़ी जल्दी से सारी बोतलों को लिक्विड से भरती जाती है। अब यहाँ पर वर्कर्स का काम सिर्फ यही होता है कि उन्हें बॉक्सेस को लाकर इस मशीन के पास रखना है और वो अपना काम करती जाएंगी। तो फिलिंग का काम जैसे ही पूरा हो चुका है, अब बारी आती है इन बॉक्सेस को फैक्ट्री के उस कोने में ले जाने की, जहां पर अब शुरू होने वाला है इसका अगला प्रोसेस। यस, जी हाँ, अब हम आपको बता दें कि इन बॉक्सेस पर होगा लेबलिंग का काम। अब यहाँ पर ये मशीन आप देख रहे हैं ना, और इसी मशीन का ही इस्तेमाल करके इन बॉक्सेस पर लेबलिंग करा जाना है। अब यहाँ पर ये वर्कर इस लिक्विड बॉक्स को इस मशीन के ऊपर कुछ इस तरह से रखते हैं और फिर इसे कुछ इस तरह से घुमाकर इसके ऊपर मौजूद लेबल को लिक्विड के बॉक्स के ऊपर चिपका दिया जाता है। दोस्तों, इस मशीन की मदद से बड़ी ही जल्दी से इन सारे बॉक्सेस के ऊपर लेबलिंग का काम होता है। दोस्तों, अब तक हमने इस ऑल आउट के ऊपर वाले पार्ट को बनते हुए देखा, फिर हमने देखा कि इसके लिक्विड बॉक्स को कैसे बनाया जाता है, लेकिन एक चीज तो भैया अभी बनाना बाकी है। पता है क्या है? जी हाँ,
आप दोस्तों गेस कर सकते हैं क्या है वो? अरे भाई अभी तो एक खास चीज बनाना बाकी है ना। अरे हम बात कर रहे हैं इस स्टिक की, जिसे इस लिक्विड में डुबोया जाता है और इस स्टिक की मदद से ही लिक्विड इसके ऊपर मौजूद सर्किट बॉक्स में पास होता है और फिर गैस में बदल जाता है। ये स्टिक एक तरह से लिक्विड बॉक्स और सर्किट बॉक्स के बीच में ब्रिज का काम करती है। इसे बनाने के लिए भी एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे इस बड़ी सी मशीन की मदद से इन स्टिक को जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है। अब दोस्तों ये छोटी सी स्टिक पूरे टाइम तक लिक्विड में डूबी रहती है और जैसे ही डिवाइस ऑन होता है तो ये अपना काम शुरू कर देती है। दोस्तों अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि इन स्टिक को हमने बनते हुए तो देख लिया, लेकिन असल में ये स्टिक कौन से मटेरियल से बनी होती है ना? चलिए आपका ये डाउट भी क्लियर कर देते हैं। दरअसल इस स्टिक को बनाने के लिए एक खास किस्म की मिट्टी की आवश्यकता होती है और इस स्टिक को नाम दिया गया है क्ले स्टिक। जैसे कि अभी ये स्टिक बनकर तैयार हो चुकी है और अब बारी आती है इस क्ले स्टिक को लिक्विड बॉक्स में डालने की। तो अब हम आ चुके हैं फैक्ट्री के उस तरफ जहां पर आपको ये मशीन तो दिखाई दे रही होगी और यही वो मशीन है जिसकी मदद से क्ले स्टिक को अब इस लिक्विड बॉक्स में डाला जाने वाला है। अब यहाँ पर ये वर्कर्स एक एक करके इन लिक्विड बॉक्स को इस मशीन में आगे रखते हैं और फिर एक एक करके क्ले स्टिक को कुछ इस तरह से लिक्विड बॉक्स के ऊपर रख देते हैं। बाद में ये मशीन अपना कमाल दिखाती है और एक झटके में इस क्ले स्टिक को इस लिक्विड बॉक्स के साथ हमेशा के लिए जोड़ देती है। दोस्तों इस चरण तक आते आते ऑल आउट बनाने का लगभग सारा काम देखिए हो चुका है पूरा और बस एक ही चीज रह जाती है और वो है इसके ढक्कन को बनाने की। दोस्तों ऑल आउट का ढक्कन प्लास्टिक का बना होता है जिसे इस फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तैयार होने के बाद इसे ऑल आउट के फाइनल स्टेज के लिए कुछ इस तरह की मशीन के पास लेकर जाया जाता है। अब जहां पर ये लिक्विड बॉक्सेस इन छोटे से कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और ये मशीन इनके ढक्कन को इनके ऊपर लगाती जाती है। दोस्तों यहाँ पर अब ये लिक्विड बॉक्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं और इसके ऊपर इसके ढक्कन को भी लगा दिया गया है और इसमें क्ले स्टिक को भी लगा दिया गया है। दूसरी तरफ पहले से तैयार हुए पड़े इन ऑल आउट के ऊपर वाले पार्ट को अब लेकर आया जाता है और फिर इस लिक्विड बॉक्स के साथ दोनों को एक साथ अटैच कर दिया जाता है। अब एक बार जब ये सारे ऑल आउट अपने बॉक्सेस में कैद हो जाते हैं तो बस इनकी पेटी को सील कर दिया जाता है और वो पल आ जाता है जब इसे फैक्ट्री से लेकर मार्केट में भेजा जाएगा, जहां पर आप इसे खरीद कर अपने घरों के मच्छरों को कह सकते हैं कि बेटा अब तो तुम्हारी लग गई, निकल लो यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में आज के समय में अलग अलग प्रकार के मच्छर भगाने वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, यानी कि ये ऑल आउट हो गए, और इन ऑल आउट के आने से पहले ही हम इस तरह की कॉइल का इस्तेमाल किया करते थे, जिसे आप अपने घर में जला कर रखते थे और फिर मच्छर इसकी चपेट में आकर सीधा परलोक सिधार जाते थे। अब शायद आने वाले टाइम में भी कुछ अलग प्रकार के प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। अब भाई फ्यूचर किस नहीं देखा है यार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि फैक्ट्री में कैसे घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले ऑल आउट को तैयार किया जाता है। आपको ये पूरा प्रोसेस देखकर कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबको बताएं कि जो ऑल आउट आप इस्तेमाल करते हैं उसे किस तरह से बनाया जाता है। फैक्ट्री रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो इसके लिए आपको बस हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करना है और साइड में मौजूद वो बेल आइकन को दबाना है ताकि हमारी नई नई वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।